रुख पे लिखी है बचपन कहानी। जी जी अम्मी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? किससे बात कर रही थी? मैं बात किसी से भी नहीं। मैंने खुद सुना है सारा कि तुम किसी से बात कर रही थी और किसी और की भी आवाज आ रही थी। हाँ, वो रामीन से बात कर रही थी मैं। तुम्हारा फोन तो बंद है बेटा, फिर रामीन से कैसे बात कर रही? फोन ऑफ होने से क्या होता है अम्मी? ये लैपटॉप है ना मेरे पास, आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। वीडियो चैट कर रही थी, उसी की आवाज आ रही होगी आपको। लेकिन अगर कर भी रही थी तो इसमें गलत क्या है? आप दोनों ऐसे तफ्तीश करने क्यों पहुंच गई? हमें लगा कि तुम्हारे कमरे में कोई है। अरे ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? मैं तो कल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। लेकिन बेटा आबिद का फोन आया था मुझे, उसने तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का नहीं बोला तुम्हें। आबिद सर का फोन आया था? ओहो हाँ, वो सही फोन किया उन्होंने। उन्हें याद नहीं रहा होगा, जब मैं उन्हें बता रही थी कि मैं इजी होकर घर पे काम करूंगी तो वो बहुत सारी फाइल्स में बिजी थे, तो मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, इसीलिए फोन किया होगा। कोई मसले की बात नहीं है, मैं फोन पे बात कर लेती हूँ अभी। और आप दोनों को मेरे ऑफिस के मामलात में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, खाने के लिए आ जाना। अच्छा, बस यही पूछने आई थी आप? खाने का भी बोलने आए थे। और मेरा बच्चे। नहीं, मैं इसे देख लूंगी, इसके कपड़े चेंज करवाने का। बेटा कहाँ हुआ? मैं देख लूंगी, मुझे दे दे, मैं करवा लेती हूँ। मुझे इसका कमरा दिखा रहा है, मैं चेंज कर लूंगी। अच्छा जाओ जल्दी से चेंज करो बेटा। ओहो, अरे वो रो रो के हलकान हो जा रही है, जल्दी कर लो। अगर आप थक गई हैं तो मुन्नी को हमें दे दें, हम संभाल लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा, सही कह रही है अंबर, अगर आप जाना चाहती है तो चली जाएं, आपके हजारों काम होंगे। और वैसे भी मुन्नी तो अब अपने घर में है। आंटी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन बिलाल ने मुन्नी को मेरे हवाले किया था, तो अब मैं मुन्नी को बिलाल के हवाले ही करूंगी। जिसकी अमानत हो उसे ही लौटाना अच्छा होता है। बिलाल भाई पहले हम पे बहुत भरोसा करते थे ना अम्मी? ये भरोसा तो सारा हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। पता है क्या, जब मर्द की जिंदगी में औरत आती है ना, तो या तो वो उसको तमाम रिश्ते नातों से मजीद करीब कर देती है, या तो फिर तमाम रिश्ते नाते दूर करके सिर्फ अपनी जात तक महदूद कर लेती है। और सारा भाभी ने भी यही किया। बिलाल भाई उसी के कहने पे सोते जागते, खाते पीते और उसी की जुबान में बात करते थे, है ना अम्मी? बहैसियत माँ के मैंने उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। सारा उसकी जिंदगी में क्या आई कि मुझसे दूर ले गई उसको? आप दिल छोटा मत करेंगे, आपकी ही पोती है, मैं तो बस ऐसे। नहीं बेटा, जब बेटे ही को भरोसा नहीं रह गया तो मैं किस नाते उसकी औलाद को अपनी गोद में रखूं? आज उसका बेटा 2 दिन से घर से गायब है, तो उसे होश नहीं है खाने पीने का, पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है। और मेरा बेटा तो मेरे पास होते हुए कई सालों पहले मुझसे दूर चला गया। अफसोस मैं जानता हूँ तुमने जितनी भी तकदौ की है बेलौस होके की, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है। मेरे लिए गुलजार बहुत मायने रखता है। अगर आप मुन्नी की तरह गुलजार को भी अपने साथ रखते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि तुम और सारा बार बार एक ही बात क्यों करते हो।
आखिर मेरी माँ और बहन इतने संदिल कैसे हो सकते हैं कि वो गुलजार को मजबूर कर दें घर छोड़ के भागने? अच्छा, ऐसा है अगर तो मुन्नी को उनके हवाले करके ऑफिस क्यों नहीं जाते आप? यार खिरत अभी बहुत छोटी है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। मेरी बहन ने भी उसका ध्यान रखने की कोशिश की लेकिन उससे नहीं हो पाया, बस इतनी सी बात। तुम हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं मैं बिलाल भाई? आप अब भी समझते हैं कि आपकी माँ और बहन बहुत जिम्मेदार है, और सारा बाजी भी पागलों की तरह अम्मी पे भरोसा कर रही है। पता नहीं आप लोगों को अपने ऊपर यकीन कब आएगा। अफरोज, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। अम्मी गुलजार को खाना खिला रही थी और गुलजार उनसे बदतमीजी कर रहा था। बिलाल भाई, कभी कभार आंखों देखा सच भी सच नहीं होता। और जिस सच की तुम बात कर रही हो, जो गुलजार ने तुमसे कहा, उसकी क्या गारंटी है कि वो सच है? मैं बस इतना जानती हूँ कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। सारा बाजी, दरवाजा खोले। क्या हो गया? क्यों दरवाजा पीट रही है? काम कर रही है वो। सारा बाजी, अरे हो क्या गया है? हैं? अरे सुकून से क्यों नहीं रहने देती तुम उसे? बात क्या है? दरवाजा खोले सारा बाजी। कैसी माँ है आप? यहाँ गुलजार कल सुबह से लापता है। 24 घंटे हो गए बिलाल भाई को उसे ढूंढते हुए। यतीम खानों, सर्द खानों से लेकर पूरा शहर छान मारा, और आप यहाँ बैठकर ऑफिस का काम करेंगे? रिश्ते नाते कुछ नहीं होते। असल में तो शिकायत आपको बिलाल भाई से, लेकिन आपको अपने बेटे की फिक्र खुद नहीं है। कोई फिक्र नहीं है आपको। जाहिर सी बात है, वो बाप है उसका, वो नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेंगे? और तुम लोग एक बात नहीं सोचते? अरे जिस तरह मेरी बच्ची नहीं रह सकी उसके साथ, वो भी कहीं भाग गया होगा। सोचो जरा, जो बाप अपने बच्चे को ना संभाल सका, वो सारा को क्या संभालता? पहले इंसान को पहचानो, फिर दूसरों को ताने दो। पता नहीं क्या सुन के आ जाती है बाहर से, नजला सारा हम पे गिराती। क्या हुआ? अभी तो हंस रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, मूड क्यों ऑफ हो गया? दिल नहीं चाह रहा। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि दिल क्यों नहीं चाह रहा, वजह क्या है मूड खराब होने की? कहीं तुम अफरोज की बातों में तो नहीं आ रहे? उसकी तो आदत है बोलने की। परेशान मत हो। मैं पापा को परेशान नहीं करना चाहता था मम्मा। अच्छा, और जो कुछ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ किया वो क्या था? उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था, वो तो ऑफिस गए हुए थे। फिर भी गुलजार, तुम्हारे पापा को दूसरों के बजाय तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था ना? आपको भी पापा पर ट्रस्ट करना चाहिए था मम्मा। करती थी ट्रस्ट। आप नानी पे ट्रस्ट करती थी। ये सब बातें तुमसे किसने की? जब आपके और पापा की लड़ाई होती थी, तब मैं दीवार पर कान लगाकर सारी बातें सुनता था। बहुत दुख होता था मुझे। लेकिन फिर भी बिलाल को अपनी अम्मी के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप भी तो मुझे मारती हैं मम्मा। गुलजार, हर बात को लाकर तुम मुझसे क्यों जोड़ रहे हो? अगर मैं तुम्हें मारती थी तो बाद में सॉरी भी तो करती थी ना? कि तुम पिछली सारी बातें मेरे लिए दिल में दबाए बैठे हो।
इतनी बुरी हूं मैं? अच्छा इधर अंदर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, ना पर हाथ उठाऊंगी, ना आपको डांटूंगी। माफ कर दो मामा को। चल अब तो खेलो ना वीडियो। ये हैंड प्लीज करो। अम्मी मैं सही कह रही हूँ, आजकल कोई किसी के लिए बगैर मतलब के काम नहीं करता, सगे सगों के लिए नहीं करते। और वो तो सारा दिन मुन्नी को संभालती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसका ख्याल रखती है, फीड करवाती है। अरे नहीं बेटा, आजकल लड़के लड़कियों की दोस्तियां होती हैं और वो भी दोस्ती में कर रही होगी। नहीं अम्मी, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये तो हम इंसानों ने ताल्लुकात के नाम रखे हुए। तुम्हें क्या लगता है बिलाल भी उसमें दिलचस्पी लेता है क्या? भाई का तो नहीं पता, मगर वो लड़की पूरे तरीके से भाई को नजरों में उतार चुकी है। अरे बेटा, तुम्हारा भाई हमसे ज्यादा उस पर भरोसा करता है। देखती नहीं हो मुन्नी को उसके ऊपर छोड़ के और कैसा बेफिक्री से घूमता रहता है। अम्मी हमें ना भाई के इस भरोसे को प्यार और मोहब्बत में बदलना होगा। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप नहीं चाहती सारा से और अफरोज से भाई की जान छूट जाए? लेकिन बेटा, इस बात की क्या गारंटी है कि ये लड़की भी सारा जैसी नहीं बनेगी? हाँ ये तो है। ओके गुलजार, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? खुदाफिज़। मम्मा आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाएं प्लीज। गुलजार, अब मैं रोज रोज बहाना तो नहीं बना सकती ना। मम्मा मुझे अकेले डर लगेगा। डर लगेगा क्यों? आप तो बहादुर बच्चे हो। तो मैं पूरे दिन क्या करूँगा? हाँ ये अच्छा सवाल है कि क्या करोगे। आप ये सेल फोन रखो मेरा, ठीक है? इस पे वीडियोस खेलना, गाने सुनना और खाने की टेंशन मत लेना। बेड के नीचे खाना भी है और पानी भी रखा है, जब भूख लगे आप खा लेना। अब ऐसे देखोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी ऑफिस, और वहां जाके भी आप ही की टेंशन लगी रहेगी। अच्छा प्रॉब्लम, मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। हैप्पी? खुदा हाफिज। मम्मा ये अपना मोबाइल ले जाए अपने साथ। अरे आप बोर हो जाओगे फिर। नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, एरोप्लेन से खेलूंगा, क्यूबर्ड से खेलूंगा, लेकिन आपको फोन की जरूरत पड़ेगी। ख्याल रखो, ठीक है? और बाहर नहीं जाना। खुदा हाफिज। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा बेटा। वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो कमरे की सफाई मैंने खुद ही कर ली थी, तो आप साफ मत कीजिएगा। अरे बेटा पता नहीं क्या मुसीबत है मेरे साथ, जब तक घर का चप्पा चप्पा कोना कोना खुद ना साफ कर लूं चैन ही नहीं आता। नहीं अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, आपको सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद सफाई कर दी है। और वो हाँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फैले हुए हैं कमरे में, वो एक भी मिस हो गया ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी। अच्छा बेटा ठीक है, नहीं करती। आप रूम नहीं साफ कीजिएगा। अच्छा बेटा नहीं करती। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
डोंट वरी बिलाल, गुलजार मिल जाएगा। ये सब वक्त की परेशानी है। हाँ, लेकिन मेरा सारा शक सारा पर जा रहा है। सारा पर क्यों? परसों जब मैंने सारा को गुलजार की गुमशुदगी की इत्तला दी तो वो अब तक खामोश है। वो मुझे बार बार गुलजार के बारे में फोन करके भी तो पूछ सकती थी। आखिर एक माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती है? पॉइंट तो है। एक मिनट, मैं आती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं बिलाल की अम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाह रही थी, बहुत तुम्हारी मेहरबानी होगी। आप बेफिक्र रहें। हाँ बोलें, क्या बोल रही थी आप? बेटा, मैं और अंबर तुमसे घर पे मिलना चाह रहे थे। कब? जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है बेटा। सारा, सारा तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो फिर पूछती क्यों नहीं हो? तुम उसकी माँ नहीं हो या उसकी गुमशुदगी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन बकौल तुम्हारे, तुमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है उनकी। चालाक बनने की कोशिश ना करो। तुमने अगर गुलजार को मेरे हवाले ना किया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि मैंने उसे छुपा रखा है तो फिर आओ, आकर घर की तलाशी ले लो। मैं एक बार नहीं 100 बार आके तलाशी लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यही तो मैं कह रही हूँ, आओ आकर तलाशी ले लो घर की। वो बच्चा है, कोई सुई नहीं है जो छुप जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो अम्मी अब्बू से पूछ लो, बल्कि तुम्हारी वो जासूस अफरोज वो भी घर में मौजूद है। अगर ज्यादा तसल्ली करने का दिल चाह रहा है तो उससे पूछ लो। अरे किसी को इतनी तौफीक नहीं होती। लो, ये कमरा सेट करती थी। अल्लाह माफ कर दे भाई, इस तरह के काम को तो मैं बेईमानी का काम कहती हूँ, चोरी कहती हूँ। जिम्मेदारी तो लेनी ही नहीं है ना अपने कंधों पे। बस माँ है, इस उम्र में करे काम। अरे हैं? अरे पागल तो नहीं होगी ये लड़की? बिस्तर के नीचे खाना? 1 मिनट लगता है बावर्ची खाने में छोड़ने में। ऊपर से मुझे मुझे साफ करके कहती है काम। ये लड़की भी ना भूलेगी नहीं उस जल्लाद के पिल्ले को। कबाड़िए को देना पड़ेगा ये जहाज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया अम्मी, मुझे फोन करके बुलाया, खैरियत है? अरे बेटा, आबिद ने दावत कबूल कर ली आज की। अब इतने सारे काम है, तुमने मैंने ही करने हैं ना। दफ्तर के कामों का क्या है, वो तो होते रहेंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं। चल शाबाश, फटाफट पर्स रख और आजा बावर्ची खाने में। जी अच्छा अम्मी। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस देख लिया आपने? जी सर। गुड। फील्ड और प्रोग्राम्स का फोल्डर खोलिए। जी। साथ में फाइनेंशियल फोल्डर भी खोलिए। मिस सारा,
क्या हो गया आप? जी सॉरी सर, वो मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे थे आप? आर यू ओके? मैं देख रहा हूँ आज आप काम करते हुए बार बार खो जाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग? नथिंग सर, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आप प्लीज रिपीट कर देंगे, क्या कहा था आपने? जल्दी कर लें, बॉस की मीटिंग के बाद आज साथ जाएंगे। हमारी आज मंजिल एक ही। मंजिल एक ही है मतलब? कमाल करती हैं आप भी, पहले इनवाइट करती हैं खाने, फिर उसके बाद भूल जाती हैं। याद आया आपकी अम्मी की कॉल आई थी मुझे, आपको तो जल्दी जाना होगा, आपने कुकिंग करनी है। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, फिर चली जाइएगा। मैं बॉस से अकेले शेयर कर लूँ, आप चली जाइए। हरिया बेटा, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे कोई इशारों में बात नहीं करूंगी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। क्योंकि हमें जरा इस मामले में थोड़ी जल्दी है। किस मामले में? हमें लगता है कि आप बिलाल को पसंद करती हैं। ये तो सिर्फ हमारा ख्याल है, अब यकीन तो आप दिलाएंगी ना। समझी, आप लोगों ने मुझे किसी और काम से बुलाया है। हमारे लिए बिलाल भाई की जिंदगी संवारने से बड़ा और कोई काम नहीं। सॉरी आंटी, मैं समझ रही थी कि आपके और बिलाल के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे आप मेरे जरिए ख़त्म करना चाह रहे हैं। बेटा, इख्तिलाफात तो हर घर में होती हैं और हम वक्त के साथ साथ बिलाल के तमाम गिले शिकवे दूर कर देंगे, बल्कि खुद भी समझौता कर लेंगे। इस वक्त जो हमने आपसे उम्मीद लगाई है उसका जवाब अगर आप दे दें। सॉरी आंटी, लेकिन मैं बिलाल को उस तरह पसंद नहीं करती। हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखें, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छे रिश्ते में तब्दील कर लेंगी तो भी तो कोई बुरी बात नहीं है ना। देखें, ये सिर्फ हमारा ख्याल है, अब बाकी की जो बातें हैं वो तो आप दोनों ही करेंगे ना। बेटा, वैसे तो रिश्ते की बात बड़ों से जाकर की जाती है और हम आपके बड़ों से मिल भी लेंगे, लेकिन हम आपका इरादा जानना चाह रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। देखें, हम लोग कोई रोक टोक वाले लोग नहीं हैं। सारा भाभी को भी हमने कुछ नहीं कहा था, वो तो खुद बिलाल भाई को छोड़ के चली गई थी और बाद में उन्होंने खुद भी बिलाल भाई को छोड़ दिया है ना अम्मी? अब बेटा, वैसे भी बिलाल शादी तो जरूर करेगा। अगर उसे दोबारा सारा जैसी लड़की मिल गई तो उसकी जिंदगी भी आजाब हो जाएगी और हमारी भी। इसलिए हमने जो उम्मीद आपसे लगाई है उसका कुछ जानना चाह रहे थे। सॉरी आंटी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह पा रही, लेकिन मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अच्छा, ये लो, ये लेना बिस्किट। चाय भी पी लें? बिल्कुल। मलिया, चावलों में कीड़े हो गए हैं बहुत, इनमें जरा वो डाल, बोरिक पाउडर। अच्छा अम्मी जान। मम्मी, ये क्या मजाक है? क्या हुआ बेटा? आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर दावत का दिन डिसाइड कर लिया। मेरी कोई मर्जी को मसरूफियात भी हो सकती हैं। तेरी मर्जी कर ली थी ना तूने बिलाल की तरफ, जिसको भुगत हम रहे हैं आज तक। हम आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही हैं? आबिद सर सिर्फ बॉस है मेरे लिए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। फिक्र क्यों करती है? इससे ज्यादा बना दूंगी मैं। शादी के बाद तो तू होगी ना उसकी बॉस। अरे मलिया, समझा इस बेवकूफ को। और नहीं तो क्या, ये वो जॉब है जिसमें शौहर खुद को बॉस समझता है, लेकिन असल में बीवी बॉस होती है। क्योंकि उसकी लगामें जो उसके हाथ में होती हैं। आप लोगों को एहसास भी है कि मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ? मजाक सूझ रहा है आप लोगों को? मैं अभी बिलाल और बच्चों को नहीं भूल पा रही हूँ और आप लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं। ठीक है, खाने पकाएं, खाने खिलाएं और कंपनी भी दीजिएगा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि मैं बाहर आऊंगी।
गुलजार, ये क्या हालत बनाई हुई है? क्या हुआ है? मम्मा मेरा खाना पानी मैंने रखा था मैंने। कौन ले गया? नानी ले गई। भूख लगी होगी ना, तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे क्या हो गया, दफ्तर में लंच नहीं करके आई क्या? एक ऐलान समाज सुनाइए। एक बच्चा जिसका नाम गुलजार है, रंगदुनी और 6 साल उम्र है। ये बच्चा 3 दिनों से लापता है। जिन हजरात को इस बच्चे के बारे में मालूम हो, बराए मेहरबानी करीबी मस्जिद में इत्तला कर दें। शुक्रिया। मम्मा, ये आबिद कौन है जिससे आपकी शादी की बातें हो रही हैं? दफा करो ना उसे। मम्मा प्लीज आप उनसे ना शादी नहीं कीजिएगा। अरे कौन कर रहा है शादी? अभी तो मेरी तलाक भी नहीं हुई। मम्मा आपको पता है, नानी ने आज उनको दावत पे भी बुलाया है। मैं कब से उनकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। रोने की क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, लेकिन अगर वो आज दावत पे आएंगी तो आप उनके पास नहीं जाएंगी और आप मेरे पास ही बैठे रहेंगी। ओके ओके, नहीं जाऊंगी। जल्दी कर ले बेटा, जा देख आबिद आ गया लगता है। मैं देखता हूँ। गुलजार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ। थैंक यू। आ जाओ। मम्मा ये तो वही पापा के फ्रेंड है जिन्होंने मुन्नी को खून दिया था। मैं अभी उनसे जाके कहता हूँ कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर ही रुको। नहीं मम्मा, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है ना, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे। गुलजार आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम बाहर चले गए सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो और अम्मी तुम्हें बिलाल के हवाले कर देंगी। अब बताओ, तुम पापा के पास वापस जाना चाहते हो? नहीं, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप उनसे शादी नहीं करेंगी। नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। कोई आ गया गुलजार, तुम बैठ के नीचे चुप हो, जल्दी चुप हो। जी एक मिनट। जी अम्मी। लड़की आ जा, क्या समझेगा मेहमान? तो अम्मी आपने बुलाया, आप कंपनी देना। पागल तो नहीं हो गई? तेरा बॉस घर पे आया हुआ है, उसे थोड़ी पता है कि तूने नहीं बुलाया। फौरन पहुंच। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी जरा, शाबाश। वैसे आंटी यकीन करें, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं। मैं आप लोगों की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। शुक्रिया बेटा, वैसे बातें तो तुम भी कुछ कम नहीं करते। बस वो क्या है कि आप जैसे लोगों की कंपनी मिल जाती है तो मेरी जुबान की गिरा भी खुल जाती है, बोलता जाता हूँ, फिर रुकता ही नहीं हूँ। वैसे सारा बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, खामोश है काफी देर से।
मैं सुन रही हूँ आप लोगों की बातें। मुझे सुनाना नहीं है, मुझे सुनना भी है। अगर मुझे पता होता कि आप बिल्कुल भी बात नहीं करती तो आंटी ट्रस्ट मी, मैं अपने ये 2 कान घर ही रख के आ जाता। अरे अभी आई जी। आंटी इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बस 1 डिश कर लेते, मकसद खाना थोड़ी था, आप लोगों से मिलना था। बेटा मैंने तो कहा था, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते हैं बड़ों की। कहने लगी नहीं, आबिद साहब पहली बार घर तशरीफ ला रहे हैं, खातिर तवाज़ो में कोई किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बेटा ये लो, अरे जग हटा सामने से, जग हटा। थैंक यू आंटी। बस एक तो लेना पड़ेगा बेटा, इतने प्यार से बनाया है इसने। बहुत शुक्रिया। और ये अचारी हैदराबादी मुर्गी, ये खास डिश है सारा की। नहीं आंटी थैंक यू सो मच, मेरा पेट भर गया, फुल हो गया, ट्रस्ट मी। इतनी जल्दी कैसे पेट भर गया बेटा? अभी तो और भी लवाजमात बाकी हैं, और फिर ये मीठा, ये बादामी खीर बनाई है इसने। बेगम उनको अपनी मर्जी से खा लेने दो, उन्होंने घर जाना है अपने, और खैर से अपने पाँव पे चल के जाएंगे। अरे अंकल आपने मेरे दिल की नहीं मैदे की बात छीन ली, थैंक यू सो मच। वैसे सारा मैं सोच रहा था कि आप ऑफिस से देर से आई थी आज, इतने कम वक्त में आपने इतना ढेर सारा खाना बनाया, आई एम सरप्राइज। वो ये खाना मैं कम वक्त में ही बनाती है खाना। जिस दिन सारा खाना बनाती है उस दिन हम सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। क्यों मलिया? हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक। हाँ अफरोज बोलो। कैसे इंसान है आप? यहाँ आपकी बीवी की दूसरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझा शायद तुम मुझे इस वक्त कॉल करके गुलजार के बारे में कोई इत्तला दो। बिलाल भाई अगर आप दोनों तलाक ना लेते तो आज गुलजार आप लोगों के साथ होता। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? यार मुझे इन फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दोनों की यही हठधर्मी रही ना तो एक दिन आप लोग मुन्नी को भी खो देंगे। मैंने तुमसे कहा ना अफरोज कि मुझे इन फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर जब आपकी अपनी ही बीवी की आपकी दोस्त से शादी हो जाएगी ना फिर पूछूंगी मैं आपसे। कौन? मेरा कौन सा दोस्त? आप तो कह रहे थे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सारा जिससे चाहे शादी करे, मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से नहीं, आबिद से। अम्मी सारा बाजी को आबिद के हक में हिजाब कबूल करवा कर रहेंगी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।